तो मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिनको इस मूवी का कुछ पोस्टर्स रिलीज किए गए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि ये कॉपी है, वो कॉपी बता रहे थे। एस राजामौली को भी वो ट्रोल करने का सोच रहे थे, जिन्होंने इतनी खतरनाक मूवीज़ दी है जैसे RRR हो गई, बाहुबली हो गई। इन जैसी मूवीज़ देने के बाद उनका अगली मूवी यानी कि जो SSMB 29 था उसके कुछ पोस्टर्स रिलीज़ किए गए और लोग उसको ट्रोल करने लगे कि हाँ ये तो कॉपी है, ये इस मूवी का कॉपी है। तो उनके मुंह पर एक तमाचा और एस राजामौली की तरफ से सिर्फ टाइटल अनाउंसमेंट किया गया और इस ग्रैंड लेवल में टाइटल अनाउंसमेंट किया गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में। मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हो द बी कास्ट रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ऑफिशियली टाइटल अनाउंसमेंट टीज़र या फिर वीडियो बोल सकते हो वो डाला गया है, उसका जो नाम दिया गया है वाराणसी टू द वर्ल्ड। और इसी से पता चलता है यानी कि यहाँ पे वाराणसी से लेकर के पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड में घूमने वाली ये स्टोरी होने वाली है। और जैसा कि इसका नाम ही है ग्लोब ट्रॉटर, जिसका मतलब ही होता है कि पूरे वर्ल्ड में घूमने वाला या फिर खोजने वाला, इस तरीके से। तो इसमें जो टीज़र यानी कि वीडियो की जो शुरुआत ही होती है वो वाराणसी से होती है, जो कि यहाँ पे इसका जो एरा है वो भी मेंशन किए गए हैं। इस वीडियो में अलग अलग एरा यानी कि अलग अलग ज़माने की स्टोरीज़ दिखाई गई है इसमें, यानी कि उसको प्रेजेंट करके या फिर हो सकता है उसको स्टोरी वाइज कि हाँ कुछ आया होगा और उसी से रिलेट करके ये दिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट ही ग्लिम्स में यानी कि फर्स्ट ही पार्ट में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो वाराणसी है यानी कि घाट है वाराणसी का, उसका एक विजुअल दिखाई देता है हमें। और यहाँ पे हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो देखो यहाँ पे जो कुछ ऋषि मुनि बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं और यहाँ पे जो इसका एरा दिखाया गया है 512 CE दिखाया गया है। उसके नेक्स्ट शॉट में हमें 2027 CE दिखाया गया और वहाँ पे ये दिखाया गया कि कोई एस्टेरॉयड हमारे धरती पे गिर रहा है और वो एक अंटार्कटिका के बर्फ़ वाले एरिए में गिरेगा। और जो इस तरीके से विजुअल्स दिख रहे हैं ना, वो ही देख करके लग रहा है कि क्या ग्रैंड लेवल का सोचा है। उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है अफ्रीका का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं वो भाग रहे होते हैं। वहीं पर आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पर तो कोई बंदा पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे आ रहा होगा। और उसके नेक्स्ट शॉट में हमें क्या देखने को मिलता है कि वही एक अफ्रीका का ही जंगल होगा जहाँ पे एक बंदर वहाँ पे बचने का ट्राई करता है, अपनी जान को बचाने का ट्राई करता है। उसके नेक्स्ट शॉट में हमें एक केव दिखाई देता है और उस केव में आप ये स्टैचू है या फिर कोई बोल सकते हैं कि कोई देवी देवता या फिर कोई राक्षस भी हो सकता है और वो होगा और जिसका गला कटा हुआ है। फिर नेक्स्ट शॉट में जो हमें दिखाई देता है ना वो अनबिलीवेबल होता है, यानी कि इसमें जो रामायण में यानी कि जो फाइट हुई थी यानी कि राम और क्या बोलते हैं रावण के बीच में जो फाइट हुई थी और वहाँ पे जो हनुमान जी का बहुत बड़ा विशाल सा ऐसा दिखाया गया है, उन सब चीज़ को इतने ग्रैंड लेवल से विजुअलाइज करके दिखाया गया है ना, जो कि सिर्फ एस राजामौली ही कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट शॉट में जो हमें महेश बाबू का जो एंट्री दिखता है नंदी पे, वो तो अलग ही लेवल का है। और क्या किस तरीके से ये सोचते हैं कि अगर किसी हीरो का किस तरीके से एंट्री होगा तो वो ग्रैंड लेवल का होगा, वो अलग ही लेवल है। वो सिर्फ एस राजामौली कर सकते हैं, जैसे बाहुबली में किया था या फिर RRR में किया था। तो ये जो एंट्री होती है ना, हीरोज़ की एंट्री कितने ग्रैंड लेवल से जो बनाते हैं वो तो सिर्फ एस राजामौली ही कर सकते हैं। पहले तो हम सबको डाउट था कि SSMB 29 यानी कि जो राजामौली अपनी अगली मूवी बना रहे हैं उसमें जो महेश बाबू को वो ले रहे हैं, तो महेश बाबू का क्या है ना कि एक्सप्रेशन वो उतना नहीं होता है, तो वो अपनी मूवी में किस तरीके से एक्सप्रेशन निकलवा सकते हैं उनसे, इसको लेकर के डाउट था क्या वो सही चॉइस है या नहीं है, ऐसा डाउट था हमें। बट इस ग्लिम्स यानी कि इस टाइटल अनाउंसमेंट को देखने के बाद जिस तरीके से महेश बाबू का दिख रहा है ना एंट्री, वो तो नेक्स्ट लेवल का ही है। और हम इन सारी चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे अंटार्कटिका का एक सीन दिखाया गया है या फिर वाराणसी में जो यज्ञ कर रहे हैं, अंटार्कटिका के सीन पे जूम करोगे आप यहाँ पे तो कुछ लोग हैं यहाँ पे चढ़ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें अफ्रीका का सीन दिखाया गया है या फिर जो केव का सीन दिखाया गया है, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके हम बहुत सारी स्टोरीज़ बना सकते हैं। तो ये अभी तो बहुत कुछ बन सकता है कि क्या स्टोरी हो सकता है, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। बट ये सिर्फ हमें आपको ये बताने के लिए था ये वीडियो कि हाँ एक टाइटल अनाउंसमेंट आया है। स्टोरी के लिए मैं ब्रेक डाउन करूँगा कि हाँ क्या स्टोरी हो सकती है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जानने के लिए कि क्या इस मूवी की क्या स्टोरी हो सकती है, क्या क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, तुम्हारे तरफ से क्या स्टोरी होने वाली है वो भी कमेंट में बताओ। और ये रिव्यू या फिर ये वीडियो के बारे में तुम्हें अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो द बी कास्ट रिव्यू। गुड बाय।